तो थ्रोन ऑफ स्टील के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को हाओचन को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर एंजल गॉडेस की पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से एंजल गॉडेस की यहाँ पर स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है और वो अबाव के ड्रैगन के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से अबाव को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो यहाँ पर चिल्ला रहा होता है। लेकिन हाओचन यहीं पर ही नहीं रुकता है और वो एंजल गॉडेस की स्वॉर्ड को इस ड्रैगन के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से यह ड्रैगन यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और साथ ही अबाव को इस चीज की वजह से बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा होता है और वो यहाँ पर पागलों की तरह एकदम चिल्ला रहा होता है। तभी वो अचानक से यहाँ पर बेहोश हो जाता है और हम लोगों को डीमन किंग को दिखाया जाता है, जिसके पास अबाव चला गया होता है और वो बोलता है, पिताजी आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए इस चीज को लेकर आऊंगा। इस पर डीमन किंग भी यहाँ पर मुस्कुरा देता है। लेकिन तभी हम लोगों को अबाव को दिखाया जाता है, जो कि अपनी आंखों को खोल देता है और वो बोलता है, अब ब्लड कोर स्टोरेज का इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। और वो ये बोलने के बाद में अपने हार्ट को बाहर निकाल देता है और वो बोलता है, यही मेरा भाग्य है। और वो ये बोलने के बाद में इस हार्ट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिमोनिक एनर्जी इस ग्राउंड में चारों तरफ फैल जाती है और इस एनर्जी की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन समन हो गया होता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेते हैं। लेकिन इस चीज की वजह से हाओचन को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन हाओचन की मदद यहाँ पर एंजल गॉडेस और नेचर गॉडेस कर रही होती है, जिसकी वजह से हाओचन यहाँ पर ज्यादा इंजर्ड नहीं होता है। लेकिन तभी शेयर इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती है, हाओचन क्या ठीक हो? लेकिन तभी लिनसिन बोलता है, इस जगह पर आखिरकार हो क्या रहा है, क्योंकि इस जगह पर पत्थर फ्लाई करने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को आसमान में एक पोर्टल को दिखाया जाता है, जो कि इस बैरियर को ब्रेक करते हुए यहाँ पर अपेयर हो जाता है और उसके अंदर से डीमन किंग के दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन निकलते हैं, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। और इन दोनों ड्रैगन के बीच में हम लोगों को डीमन किंग को दिखाया जाता है, जो कि इस जगह पर आ गया होता है क्योंकि अबाव ने अपने हार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पर हाओचन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, अबाव ने अपने हार्ट को इसीलिए डिस्ट्रॉय किया था ताकि डीमन किंग इस जगह पर आ सके। लेकिन तभी डीमन किंग अबाव और उसके साथियों की हालत को देखकर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और उसे अपने पास बुलाकर इन लोगों को अपने साथ रख लेता है। इसके बाद वो बोलता है, मैंने यहाँ पर जो सोचा था उससे भी बहुत ही ज्यादा गंभीर परिणाम निकल कर आए हैं। लेकिन मैं हाओचन जानता था कि तुम पावरफुल हो, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर अबाव और उसके साथियों को इस हद तक इंजर्ड कर दोगे। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर ग्राउंड में चारों तरफ फैल जाता है, जिसकी वजह से हाओचन तो थोड़ा सा दूर चला जाता है। लेकिन इस चीज की वजह से हाओचन के जितने भी साथी होते हैं वो सभी लोग इस चीज में फंस गए होते हैं, जिसे देखने के बाद हाओचन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एंजल गॉडेस की यहाँ पर स्वॉर्ड को समन कर लेता है। और एंजल गॉडेस और नेचर गॉडेस यहाँ पर हाओचन को अपनी पावर भी दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से हाओचन की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपनी पूरी पावर के साथ में डीमन किंग के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। इस चीज को देखने के बाद डीमन किंग बोलता है, तुम 10 साल से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को जमा कर रख रही हो, लेकिन तुम लोगों की पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर मुझे हरा पाओगे। और वो ये बोलकर अपने एक ही हाथ से हाओचन के अटैक को यहाँ पर रोक लेता है और साथ ही वो हाओचन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हाओचन, नेचर गॉडेस और एंजल गॉडेस दूर चली जाती है। और इस चीज के इम्पैक्ट की वजह से हाओचन के दोस्त भी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन हाओचन हार नहीं मानता है और वो दोबारा से डीमन किंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन डीमन किंग तो बहुत ही आसानी के साथ में हाओचन के अटैक को रोक लेता है और वो बोलता है, तुम गलत लोगों का साथ दे रहे हो। और वो ये बोलकर हाओचन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से हम लोगों को एक अलग ही जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हाओचन कुछ बदला बदला सा लग रहा था। इस पर हाओचन बोलता है, मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने सन ऑफ लाइट का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी के साथ में डीमन किंग के इल्यूजन को तोड़ देता है और डीमन किंग को अपने बस में करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जैसा कि हम लोगों को पता है कि डीमन किंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो एक मामूली से अटैक से हाओचन को बहुत ही ज्यादा दूर कर देता है। लेकिन टाइम रहते ही एंजल गॉडेस और नेचर गॉडेस ने हाओचन को संभाल लिया था और साथ ही ये दोनों यहाँ पर दोबारा से हाओचन को रिकवर करने लगते हैं। इस चीज को देखने के बाद डीमन किंग को स्टार्क डीमन गॉड की कुछ बातें याद आ जाती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर रुक जाता है और वो हाओचन को बोलता है, तुम फिलहाल के लिए अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, मैं तुम्हें यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ, तब तक तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओ, तब जाकर मुझे तुमसे फाइट करने में मजा आएगा और साथ ही तुम्हारे पास जितने भी गॉडेस की पावर है मैं उन सभी को भी हासिल कर लूंगा। और वो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है। डीमन किंग के यहाँ से चले जाने के बाद नेचर गॉडेस और एंजल गॉडेस की भी स्पिरिट इस जगह पर धीरे धीरे करके डिसअपेयर होने लगती है और वो कुछ ही देर में इस जगह से चली जाती है। और इस चीज को देखने के लिए यहाँ पर जितने भी एनिमल होते हैं वो सभी एक जगह पर इकट्ठा होने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को एक जगह का सीन दिखाया जाता है, जो कि देखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है और उसी जगह पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ड्रैगन रहता था, जो कि हाओचन के पास आने लगता है। और एक नरेटिंग वॉइस हम लोगों को बताती है कि हाओचन और उसके साथियों ने डीमन किंग से यहाँ पर हम लोगों के इस जगह को बचा लिया है, क्योंकि उसके साथ में दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉडेस थी। और इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जितने भी एनिमल होते हैं वो सभी हाओचन के सामने अपना सिर झुकाते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि एक ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और वो भी हाओचन के सामने अपना सिर झुकाता है। इस चीज को देखने
देखने के बाद हाउचन के जितने भी साथी होते हैं वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि डीमन किंग क्या इस जगह से चला गया है जो कि ये लोग यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। और जैसे ही ये लोग यहाँ पर कंफर्म कर लेते हैं कि डीमन किंग इस जगह से चला गया है, वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। साथ ही वो लोग हाउचन की यहाँ पर तारीफ भी करने लगते हैं। लेकिन तभी हाउचन की बॉडी से नेचर गॉडेस यहाँ पर बाहर निकल जाती है और वो हाउचन को यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा बोलने लगती है। और साथ ही हाउचन तुम्हें सन ऑफ लाइट पसंद करता है। नेचर गॉडेस के ये बोलने के साथ ही यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर हाउचन नेचर गॉडेस को बोलता है, आपने कहा था कि मुझे गॉड लोग पसंद करते हैं। इस पर नेचर गॉडेस यहाँ पर बताने लगती है कि एशियन टाइम में जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी तब इस ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए गॉडेस को बनाया गया ताकि वो लोग इस ब्रह्मांड में शांति को बनाए रख सके। और साथ ही इन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा पावर हुआ करती थी, इसीलिए ये लोग हजारों सालों तक ह्यूमन से दूर रहा करते थे। लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ, जब किसी ह्यूमन का जन्म होता है और इसकी स्पिरिचुअल पावर 90 से ज्यादा होती है तब हम लोग उसके पास आ सकते हैं और वो सभी गॉडेस का एक बहुत ही ज्यादा अच्छा डिसाइपल माना जाता है और उसे सभी गॉड बहुत ही ज्यादा पसंद किया करते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें ऐसा कहा था। और नेचर गॉडेस के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का यह एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट दिखाया तो मैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड को भी बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा, तो प्लीज सपोर्ट में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।